नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सियासत से जुड़ी आज की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे दें। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं और मायावती ने आकाश को यूपी उत्तराखंड के अलावा अन्य सभी राज्यों की कमान सौंप दी है। यूपी उत्तराखंड मायावती खुद संभालेंगी। ये घोषणा मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बीच लखनऊ में की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रखे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बड़ा फैसला लेते हुए अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बसपा सुप्रीमो का ये बड़ा फैसला, आकाश आनंद अब उत्तराधिकारी होंगे मायावती के। तो यूपी उत्तराखंड वो खुद संभालेंगे और अन्य सभी राज्यों की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दे दी गई है। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आकाश आनंद जी को सर जिम्मेदारी नहीं मिल गई है, क्या लगता है उनके नेतृत्व में अब और बेहतर चीजें? हाथी खूब चढ़ेगा, हाथी पहाड़ पर भी चलेगा। तो क्या ब्रीफ किया गया जो है मायावती जी की तरफ से? देखिए, माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश होता है, रुकिए देखो 10 सेकंड। जो बहन जी का दिशा निर्देश होता है उस पर हम लोग कार्य करते हैं, काम करते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ उत्तराखंड का। जो बहन जी जिम्मेदारी देती है वो हम लोग अपने क्षेत्रों में जाके काम। तो क्या निर्देश रहे हैं? क्या बोला उन्होंने जी? आकाश आनंद जी को लेकर क्या बोला? पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया गया उसको। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, इस वक्त क्या अपडेट मिल रही है? कहां पर इस वक्त मौजूद हैं आप? विस्तार से जानकारी दीजिए खबर पर। देखिए, इक्का दुक्का अब लोग पदाधिकारियां निकलने लगे हैं। ये गेट है मेन जहां पर बैठक 11 बजे चल रही थी। हालांकि बसपा मुखिया मायावती दूसरे गेट से वो अपने आवास की तरफ फिलहाल चली गई हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के ये है कि जो सबसे बड़ी खबर यही है कि आकाश आनंद को अब पार्टी का कर्ता धर्ता बना दिया गया, यानी कि भविष्य में पार्टी से जुड़ी हुई तमाम जिम्मेदारियां अब आकाश आनंद ही देखेंगे। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की हिस्ट्री का सवाल है, क्योंकि इसी पार्टी को कांशीराम जी ने बनाया था और 2006 और 2007 में जब उन्होंने मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उनके निधन के बाद फिर पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली थी और आज तक जो है पार्टी लगातार उन्हीं के नेतृत्व में चल रही है। कई सारे लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन लड़े हैं। तो ऐसे में आज की बैठक का जो सबसे बड़ा एजेंडा रहा, ये सबसे बड़ी जो चीज निकल करके आई है वो यही निकल करके आई है कि आकाश आनंद के हाथ में कमान होगी, बागडोर होगी। लेकिन फिलहाल उन बैठक में उन्होंने बात कही थी कि यूपी और उत्तराखंड बड़ा है, जटिल है यहाँ की राजनीति। तो ऐसे में फिलहाल ये दो राज्य खुद देखेंगी और बाकी राज्यों में एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर और मुखिया बाकी राज्यों को वो देखेंगे। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में या वो कहीं किसी वक्त पर ब्रेक पर हो जाती है, तो ऐसे में पार्टी की कमान और तमाम निर्णय और फैसला लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित आकाश आनंद के लिए होगा। तो अब बात ये समझ लें कि इस बात को लेकर के लगातार अंदाजे लगाए जा रहे थे कि आखिर जो बसपा का पूरा मूवमेंट है, BS4 का मूवमेंट है और जो कांशीराम जी का पूरा मूवमेंट है, उस मूवमेंट को आखिर आगे संभालेगा कौन? तो ये तीसरी पीढ़ी का समझ लीजिए कि उनके नाम का ऐलान हो गया है। आकाश आनंद ये तो सारी जिम्मेदारी को संभालेंगे। फिलहाल अभी मैक्सिमम लोग जो है बैठक में ही अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले जैसा कि उत्तराखंड के स्टेट प्रेसिडेंट निकल करके आए थे, उन्होंने इस बात को एडमिट कर लिया है कि जो है कहीं ना कहीं से उनको प्रदेश तमाम कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जो है ये बड़ी जिम्मेदारी भी उत्तराधिकार की भी दे दी गई है। तो अब बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो है अब जो है इस बैठक में बात निकल करके आई है कि अब उनको सारी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बात अब बिल्कुल साफ हुई है कि आने वाले दिनों में जो कमान होगी, तमाम जो निर्णय लेने होंगे वो आकाश आनंद को ही लेने होंगे और उनका साथ जो है SC मिश्रा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो साथ में देंगे। 15 तारीख को लेकर ये चर्चा हुई है। हालांकि 15 तारीख हमेशा जन्मदिन के तौर पर मायावती जी की मनाया जाता रहा है और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। तो ऐसे में वो बातें लगभग हर किसी को पता है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मिशनरी जो मोड है और जो पूरा मूवमेंट है उससे जुड़ी हुई खबर, कुछ पदाधिकारी निकल रहे हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, बैठक अभी खत्म हो गई है। हाँ। क्या फैसले हुए बैठक में? अरे प्रेस नोट आ जाएगा भाई। नहीं, वैसे भी उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। अरे वो बाद में डांट पड़ती है बहुत ज्यादा। नहीं, कोई डांट नहीं पड़ेगी। आप इतना तो बता दो, जनता तो जानेगी ही। प्रेस नोट आ जाएगा। प्रेस नोट क्या आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी दे दी गई है उत्तराधिकारी की? हाँ, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया उन्होंने। और क्या आप लोगों का तरीका रहेगा पार्टी को मजबूत करने के लिए? क्या आप लोगों के पीछे जाए कहेंगे? नहीं, जैसे पहले से लगे और मेहनत से लगेंगे। कमी कहाँ रही? कुछ कमियां भी गिनाएगी, बताएगी, उसको मजबूत करने के लिए कहा गया है। कमी जो है, जो मानना है पूरे देश की जनता का, वो ईवीएम को लेके समस्या है।
ईवीएम को लेकर समस्या है, बाकी कोई कमी नहीं है। ईवीएम को लेकर भी बातचीत हुई। हाँ। आज तो यूपी और उत्तराखंड को जोड़ करके बाकी जिम्मेदारी अब आकाश आनंद जी संभालेंगे। जी ठीक है, एक पदाधिकारी और आए, मैं इनसे भी कोशिश करता हूँ। क्या बैठक में निकल करके आया? वो तो आपसे कहा गया होगा, वो तो आपसे कहा ही गया होगा। खैर, ये ट्रेंड है आमतौर से जो है बहुजन समाज पार्टी का, लोग पदाधिकारी बोलने से बचते हैं, लेकिन ये बात जो है जो पदाधिकारी निकल रहे हैं वो भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया गया। नई बात उन्होंने बताई है, कीजिएगा कि प्रेस नोट कब तक जारी किया जा सकता है, कब तक और जानकारी से लेकर मिल सकती है, प्रेस नोट कब तक जारी हो सकता है, ये भी बातचीत कीजिएगा। देखिए ऑफिशियली ये कह करके उनको भेजा जाता है इस दरवाजे के पीछे से कि आपको मीडिया से ही बोलना है, लेकिन ये बात जो मोटी मोटी निकल करके इस बैठक में आई है, नंबर 1 उत्तराधिकारी उनका घोषित किया जाना, नंबर 2 ईवीएम को लेकर के एक सवाल उठाया है मायावती ने। यानी आज की बैठक में, जब आपको याद होगा, जैसे ही विधानसभा इलेक्शन के नतीजे आए थे, वैसे ही बसपा मुखिया मायावती ने इस बात का ऐलान किया था कि जो रिजल्ट है उससे वो संतुष्ट नहीं है। ईवीएम पर उससे पहले उन्होंने सवाल भी किया था, सुप्रीम कोर्ट में बहुजन समाज पार्टी गई भी थी। तो ऐसे में आज फिर इस बैठक में ईवीएम पे एक बार फिर से सवाल उठाया गया है। तो इस मीटिंग का जो है लब्बो-लुआब है, वो अब सीमेंट करके 3-4 मुद्दों पे आ जाता है कि पहला तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देना, दूसरा इस मीटिंग में ईवीएम पर यकीन न दिखाना बहुजन समाज पार्टी का, तीसरा 15 तारीख को उनके जन्मदिन के मौके पर तमाम जो घोषणाएं हैं वो मुद्दा हो गया। हालांकि ये थोड़ी सी चर्चा इसमें थी कि विधानसभा इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो बीएसपी का नहीं रहा, वोट परसेंटेज अच्छा नहीं रहा, इसमें भी बात होगी, लेकिन वो एक कहने वाली बात सिर्फ है या कागजों में आके बात तो चली जाने वाली बात है। मुद्दा यही है कि आकाश आनंद ऑफिशियली अब हो गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रेस रिलीज ऑफिशियली वो चीजों को जारी भी करेंगे, लेकिन न्यूज 18 अपनी खबरों के लिए जाना जाता है, तो ऐसे में हमारे दर्शकों के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि खबरें पहले दी जाएं। तो ऑफिशियली उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद प्रेस रिलीज आ भी जाएगी, लेकिन ये बात बिल्कुल 100% है कि इस बात का ऐलान ऑफिशियली कर दिया गया है। मीटिंग में इक्का दुक्का लोग, क्योंकि उस तरफ जहां पर मायावती जी का घर है, इस रोड की तरफ मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, वहां पर 2-2, 3-3 करके लोगों को, पदाधिकारियों को बुला करके मुलाकात भी कर रही है। वो खबर ऐसे इस तरह की भी आ रही है कि अंदर से कुछ लोगों से मुलाकात भी वो कर रही है, तो ऐसे में कुछ पदाधिकारियों को उधर ही भेजा गया है। लेकिन अब ये लखनऊ से जुड़ी हुई, लखनऊ की सियासत से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि अब देश से जुड़ी हुई खबर हो गई है कि अब जो है बसपा की आने वाले दिनों में कमान या मुखिया के तौर पर या उस चेयर पर आकाश आनंद ही होंगे। उन्हीं की जिम्मेदारी पूरी होगी, वही सारी जिम्मेदारियों को देखेंगे। नया रूप पार्टी को देना, पार्टी को संभालना, इस मूवमेंट को संभालना, और मिशनरी जो पूरा मूवमेंट रहा है बहुजन समाज पार्टी को, उसको संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की रहेगी। बिल्कुल, और अब इसे लेकर प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई है। अलाउद्दीन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। बसपा नेता उदयवीर क्या कुछ कह रहे थे इसके बाद? सीटें निकाल के जीत के आएंगे, स्वाइन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम होगा, और माननीय आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है जी। और क्या जिम्मेदारी दी गई है? बस और कुछ नहीं। ये बताया कि पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। जी पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे, और कुछ जिम्मेदारी दी गई है? अभी तो केवल काम करेंगे पार्टी में, यूपी उत्तराखंड नहीं, बाहर राज्य में जो राज्य कमजोर है वहाँ उन्हें लगाया गया। जहाँ राज्य कमजोर वहाँ उन्हें लगाया गया। जी। और कुछ जिम्मेदारी? बस यही। मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जिसे उत्तराधिकारी मायावती ने घोषित कर दिया है, मायावती के भाई के बेटे हैं आकाश, और पहले भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, कई महत्वपूर्ण पदों पर ये बसपा में रह चुके हैं, और अब उत्तराधिकारी उन्हें घोषित कर दिया गया है। युवा नेता रह चुके हैं बसपा के। वक्त एक बहुत ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी महिला वोटर्स पर खास फोकस कर रही है। इसी क्रम में बीजेपी की 8 राज्यों की महिला पदाधिकारियों का लखनऊ में प्रशिक्षण शिविर हुआ। इस शिविर में महिलाओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति बनाई गई, और इस कार्यशाला में यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और कार्यक्रम संयोजक शामिल हुए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति यहां पर बनाई गई। बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा की गई। महिला वोटर्स पर खास तौर पर बीजेपी यहां पर फोकस कर रही है। एक वर्कशॉप रखी गई थी। संकेत मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संकेत, क्या कुछ रहा इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि लगातार अब लोकसभा चुनाव से पहले एक तो पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, दूसरे साथ में आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स पर भी खास फोकस है बीजेपी का।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साध रही है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि महिलाओं को साथ में लेकर लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को साथ जोड़ा जाए इस लोकसभा चुनाव से पहले, और पार्टी का जो बेहतर माहौल है वो महिलाओं के बीच में बनाया जाए। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा को सक्रिय किया है और शीर्ष नेतृत्व ने सीधे तौर पर निर्देश दिए। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस कार्यक्रम में मौजूद रही। लखनऊ में आज 8 राज्यों की जो महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं उनकी एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ और कार्यशाला हुई। उस कार्यशाला में सीधे तौर पर निर्देश दिए कि किस तरह से बूथ स्तर पर सशक्त होना होगा। जो महिलाएं घरों में हैं उनके पास जाना है, उनसे समन्वय बनाना है, उनका पूरा ब्यौरा इकट्ठा करना है। जो सदस्यता अभियान संचालित करना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हर घर की महिला, बूथ स्तर पर हर घर की महिला को पार्टी से जोड़ने पर के अभियान को तेज करना है। इन सभी बिंदुओं पर मंथन किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया आज की इस बैठक में कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के साथ में जोड़ा जाए, उनको पार्टी की रीति और नीति से अवगत कराया जाए और जो उनके लिए तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन पर बात की जाए। यही नहीं, उन महिलाओं को वो क्या चाहती हैं और बेहतर क्या हो सकता है, इस संबंध में एक प्रोफार्मा दिया गया कि इस पर वो सभी बिंदु रखे जाएं महिलाओं से बातचीत करके और उसको फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिया जाए कि आखिर महिलाओं के मन में क्या है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी समय रहते उन सभी जो कील कांटे हैं उनको दुरुस्त करेगी और बीजेपी की एक कोशिश है कि महिलाओं को साधा जाए। आधी आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है और बीजेपी इस रणनीति पर जुटी हुई है। आज की इस बैठक में 8 राज्यों की महिला मोर्चा की प्रतिनिधि शामिल हुई, उसमें 8 राज्यों की भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की शामिल हुई, उत्तर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता साक्य और जो राज्यसभा में सांसद हैं वो भी मौजूद रहीं। इसके अलावा इस जो बैठक का उद्घाटन किया महामंत्री संगठन धर्मपाल ने। तो ऐसे में संगठनात्मक लिहाज से महिलाओं को सशक्त करना, उनको बूथ स्तर तक महिलाओं के बीच में पहुंचना और बूथ स्तर पर महिलाओं की एक बड़ी टीम खड़ी करना, ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं। और जो महिलाओं से बातचीत से जो फीडबैक निकलता है उसको पार्टी नेतृत्व से अवगत कराना। तो जाहिर सी बात है अब ये एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। सभी तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर महिलाओं से संबंधित कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उन कार्यशालाओं में ले जाया जाएगा। जो महिलाएं घरों में हैं, घरों में रहती हैं, उन महिलाओं को भी उनके जो उनके घर में जो बिल्कुल संकेत, पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने की भी तैयारी। बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में आज से बीजेपी विस्तारकों का भी प्रशिक्षण शुरू होगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज शाम को 4 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विस्तारकों की स्पेशल टीम गठित की है। ये विस्तारक प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। ये विस्तारक फील्ड में रहकर प्रदेश बीजेपी संगठन को क्षेत्र की चुनावी स्थिति का हर दिन फीडबैक देंगे। बरेली में कार में जिंदा जलकर हुई 8 लोगों की मौत के मामले को लेकर 3 शवों की शिनाख्त हुई। बाकी के 5 लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। और शादी समारोह से वापस लौटते वक्त यह हादसा हुआ था। हादसे में कार में सवार बहेड़ी के 8 लोगों की मौत भी हुई थी। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के बरेली नैनीताल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। आजमगढ़ में बेलगाम तेज रफ्तार का कहर जारी है और यहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बेकाबू कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दादा पोते समेत 3 की मौत हो गई है। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर से शादी समारोह में लौटते वक्त जूली देवगांव रोड पर यह हादसा हुआ। सीएम योगी ने इस हादसे को लेकर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों का उचित इलाज कराने के भी निर्देश दिए हैं। कानपुर में यातायात जागरूकता महीना खत्म होते ही बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। लगातार हादसों के बाद भी लोग जाग नहीं रहे हैं और लोगों की ये लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। ताजा मामला जीटी रोड में देखने को मिला। यहां पर एक लोडर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 35 से अधिक लोगों को लेकर शहर के कई व्यस्त चौराहा से गुजरे, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा
हो सकता है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने मालवाहक गाड़ियों से लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, फिर भी लोग नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। मानकों को ताक पर रखकर और नियमों को दरकिनार करके पुरानी घटनाओं से जानकर अनजान बनते हुए चंद रुपयों के लालच में लोडर संचालक सवारियों को बिठाते हैं और सवारियां भी चंद रुपए बचाने के लिए अपनी जिंदगियां दांव पर लगा रही हैं। मगर अब देखना यह होगा कि अधिकारी इसका कब संज्ञान लेते हैं और ऐसे वाहन चालकों पर क्या कार्रवाई करते हैं, ताकि भविष्य में एक्सीडेंट जैसी घटनाएं न हो सके या इन पे अंकुश लग सके। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सुल्तानपुर में बेकाबू कार ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में एक ई रिक्शा सवार की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ बलिया नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है और बेकाबू कार ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मथुरा और वृंदावन में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बंदरों की वजह से अब तक कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं और आए दिन लोगों को बंदर घायल करते रहते हैं। ऐसे में मथुरा शहर के गताश्रम टीले पर 2 बंदूकधारियों को तैनात किया गया है। 7-7 हजार रुपए महीने की सैलरी पर इन लोगों को बंदरों की रखवाली के लिए रखा गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये लोग ड्यूटी पर रहते हैं। इनके हाथ में एयरगन है। इनका मकसद बंदरों को जान से मारना नहीं बल्कि उसे भगाना है। ये पहल बहुत अच्छी की गई है। इस पहल के कारण हमारी माता बहन जो ट्यूशन स्कूल से जाती हैं बच्चियाँ बहुत खुश होकर कह रही हैं भैया आज बंदर नहीं मिला रास्ते में, आज बड़े बंदर मुक्ति से ही मतलब होके आए हैं, हाथ में लाठी डंडा ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैंने कहा ऐसा क्या कारण हुआ, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो बहन भाइयों ने सबने बताया कि हमारे ककोरन घाटी के कुछ बड़े बुजुर्गों ने मिलकर एक ऐसी पहल अनूठी पहल की है जो कहीं नहीं हुई है। और हमारे मोहल्ले में 2 लड़के 7 बजे मॉर्निंग से रात को शाम को 7 बजे तक अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। उस ड्यूटी के दौरान वो एयरगन का उपयोग कर रहे हैं और बंदरों को भगा रहे हैं। काफ़ी बंदर डरे हुए हैं, छतों से नीचे उतर के नहीं आ रहे हैं। लोग बागों के साग सब्जी जो रोज डेली थैलियाँ छिट जाती थी, सैकड़ों रुपये का नुकसान हो जाता था, वो सब बचाव हो रहा है। तो धन्यवाद है हमारे मोहल्ला के सभी बुजुर्गों का जिन्होंने ये पहल की और ये कार्य कराया। जय जमुना मैया की बहुत बहुत धन्यवाद सभी मोहल्ला वासियों। गाजीपुर में प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है। यहां पर बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी के ऑफिस पर बुलडोजर चला है। आरोप के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए रियाज ने कैंप कार्यालय बनाया था। बताया जा रहा है कि रियाज अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी भी है। पत्नी निखत परवीन पर फर्जी नियुक्ति कराने के केस में वो फरार चल रहा है। पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है।